जाय सुपर्णखा रावण प्रेरा। जाय सुपर्णखा रावण प्रेरा। महाराज लंकेश की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो महाराज। कहो लंका के प्रजा सब मेरे अधीन में है या नहीं? है महाराज, है ना? हाँ महाराज, क्योंकि इस रावण के भय से देवता, गंधर्व, समस्त प्राणी थर्राते हैं। जहां तक यह पृथ्वी जो है, जब मैं चलता हूं तो नौका के समान डगमग डोलती है। जितने प्राणी हैं इस पृथ्वी पे मेरे भय से थर थर कांपता है। सुनो कहिए महाराज। हाँ महाराज। मैं देख रहा हूं तो मेरे राज में ये रोने धोने की कैसी आवाज है, क्योंकि दंड देना सिर्फ राजा का काम है, कोई प्रजा का काम नहीं है। ठीक है महाराज, जाकर पता लगाता हूँ कौन रोना धोना अपने राज्य में ऐसा हो रहा है। अभी जाकर देखता हूँ महाराज। चलो बंदीगण। भैया रे भैया, ये क्या हुआ? अरे भैया रे भैया, सुनो, महाराज दरबार में है। महाराज तो दरबार में है, पहले तुम ये बताओ कि ये अपने साथ में 1 लाख मक्खी कहाँ से लेके आई? अरे सुनो, तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूँ? हुआ आप हो? हाँ मैं सुपने का हूँ। मैं अभी जाकर बोलता हूँ महाराज को। महाराज कहो क्या सुख समाचार है? महाराज, वहाँ तो रोने की आवाज और किसी का नहीं है, बुआ सुर्पनखा का है। रोती बिलखती हुई आई है, उनके लिए क्या क्या है महाराज? हाँ, क्या कहा? बहन सुर्पनखा दरबार तक आई है। हाँ क्या है? तुमने उसे रोक रखा है? जा, मेरे आदेश के पालन कर। मेरे बहन प्यारी सुर्पनखा का मेरे पास ले आ। राव भाई की तरफ से रावण की काम में खुश होकर 101 रुपए का दान हुआ है। लगे ताली, बोलो दक्षिण राजा रावण की। ये भी दक्षिण राजा और विद्वान भी थे, ऐसे नहीं थे, बहुत बड़े राजा थे, 3 लोग के पंडित भी थे। इनके जैसा ओदा पृथ्वी में कोई था ही नहीं। बोलो दक्षिण राजा रावण की। हुआ, चलो महाराज बुलाए हैं, आओ। हे भैया, भैया लंकेश, हे भाई, यह मेरा नाक और कान विहीन कर दिया। दो तापस दंडक वन में आए हुए हैं और मेरा नाक और कान से विहीन कर चुका भैया। हे भाई, हे भाई, 2 लड़के राम लखन, हे भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। दोनों तप सती तेजस्वी रूप दिखलाए हैं।
का ज्ञाता हूं मैं, सब जानता हूं, परंतु तुम हमें भय से तुम डरा रही हो। सुपनेखा, यह दुर्दशा तुम्हारा जिसने यह कार्य किया है उसे खैर नहीं है। क्या नाक कटान नक्की हो आई, चेहरा लहू लहूवार हुआ। बताए सुपनेखा, किसने ये घमसान किया, किसकी आई बुरी घड़ी, किसकी आंख मौत से लड़ी। कौन अपना घर जमपुर में बसाना चाहता है। सबसे प्रथम ए बता, तुम अपने भाई को बल का गाथा वह शत्रु से नहीं सुनाया। हे भाई, वह अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं, दशरथ महाराज का पुत्र है। एक का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। उसके साथ साथ उसकी अर्धांगिनी भी है। उस नारी से मैं मिलने के लिए गई। इस पर उसका छोटा भाई लक्ष्मण ने मुझसे छल करके नाक और कान से बेहीन कर चुका भैया। हे भाई, मैं खरदूषण यह सुख समाचार क्या खरदूषण से नहीं कही, उसका तो ही अखाड़ा था, क्या खरदूषण से नहीं कही। हे भाई, मैं खरदूषण तीसरा पास भैया के पास भी गई थी, लेकिन हे भगवान, आप नहीं जानते हैं वह तापस इतना बलवान है, इतना तेजस्वी है। खरदूषण तीसरा भैया का वध 14,000 सेना सज कर उसके ऊपर पहाड़ कर दिए, लेकिन पल मात्र में वह 14,000 सेना के सहित खरदूषण तीसरा भैया को भी मार दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खरदूषण साधारण मानव नहीं था। खरदूषण सन बलवंता, मार सके ना बिना भगवंता। सुपनेखा, खरदूषण हमारे तरह बलवान था और उसे प्रधान मिला था, जो नारायण के छोड़कर उसे कोई नहीं मार सकता है। खरदूषण मारा गया। हाँ भैया, खरदूषण तीसरा मारा गया। कोई बात नहीं है बहन सुपनेखा, सुनो, जाओ अपने सुखैन वैद्य से अपना उपचार कराओ और मैं देखता हूं उस तापस का। ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा, नारी के बदला मैं नारी से लूंगा। जा, ठीक है, अपना उपचार कराओ। भैया खरदूषण मोहि सम बलवंता, बिनय को मारई बिन भगवंता। जनरन सुररंजन मन जनमहि भारा, भव रघुमंत लीन अवतारा। नारायण का अवतार इस मृत भगवान पर हो चुका है, तो क्यों नहीं मेरा शरीर तामसी है। भगवत भजन नहीं होगा और भगवत भजन नहीं होगा तो मुक्त का क्या प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कारण मैं भगवान से पैर बढ़ाऊंगा, क्योंकि पैर बढ़ाकर जितने मेरे कुल में राक्षस जाति है सबके लिए स्वर्ग का दरबार खोल दूंगा। मेरा ही नाम रावण है। चलकर चलना चाहिए। जो मेरे राज में सबसे मायावी राक्षस
सहारा लेना चाहिए। हाँ, याद आया, मामा मारी माया में निपुण है, वही यह कार्य कर सकता है। चलना चाहिए मामा मारी के पास। चल अकेले जाना